हमारा आध्यात्मिक जीवन जिन श्रेष्ठ गुणों की वजह से, जिन शालीनताओं की वजह से, जिन विशेषताओं की वजह से उन्नतिशील नहीं हो पा रहा है, इनको हमको कैसे पूरा करना चाहिए। ये दोनों हिस्से अध्यात्म के हैं। अगर दोनों हिस्से आपके अध्यात्म के पूरे कर रहे हैं, अर्थात दोष दुर्गुणों का निवारण और श्रेष्ठ सत्प्रवृत्तियों का अभिवर्धन, तो आपके दोनों कदम धीरे धीरे बढ़ते हुए चले जाएंगे और आप इन्हीं दोनों कदमों के सारे लेफ्ट राइट करते हुए बड़ी से बड़ी, लंबी से लंबी मंजिल को पार करने में समर्थ हो सकेंगे। ये कह रहा था आध्यात्मिकता के संबंध में कि आप भौतिक जीवन में उन्नति प्राप्त करने के इच्छुक हों, जो कीमती वाले देवता आपके पास शरीर और मन के रूप में मिले हुए हैं। शरीर और मन दोनों का सम्मिश्रण है, प्राण शरीर और मन दोनों का सम्मिश्रण है, ये चेतना का एक भाग है। अपने शरीर और मन को ठीक कीजिए, उन्नतिशील बनिए, सही व्यक्तित्व का विकास कीजिए और उन्नति के रास्ते पर चलिए। देखिए दुनिया आपकी सहकार करती है कि नहीं, और सहायता करती है कि नहीं, और आपको आगे बढ़ाती है कि नहीं, और आपकी मदद करती है कि नहीं। आपका व्यक्तित्व सहायक होगा तो जबरदस्ती आप लोगों से सहयोग पाना चाहेंगे। बेटे, काठ की हाड़ी कै दिन तक चलेगी, कागज की नाव कै दिन तक चलेगी। किसी तरीके से आप चालाकी और जालसाजी से दूसरों का सम्मान पा भी लें, दूसरों का सहयोग पा भी लें, टिकेगा कब तक? वो ठहर नहीं सकता, खत्म हो जाएगा। उसमें ठहरने की दम नहीं है। चालाकियों में और सब बात अच्छाई है, पर एक खराबी है कि वो देर तक जिंदा नहीं है। चालाकियों में ये तो अच्छी है कि आप अच्छाई के रास्ते से और ईमानदारी के रास्ते से उन्नति पूरा करने में समय लगेगा आपको, लेकिन आप बेईमानी के रास्ते से, चालाकी के रास्ते से अपेक्षाकृत जल्दी फायदा उठा सकते हैं। पर कमी एक ही है, बस एक ही कमी कि वो ठहर नहीं सकते। बस उसमें ठहरने का नहीं, बस हवा की हवा में गायब हो जाती है और थोड़ी दिनों में वास्तविकता निखर के आ जाती है। हम अपनी कमजोरियों को और अपनी चालाकियों और बेईमानियों को देर तक छिपा नहीं सकते। कुछ दिन तक हम छिपा सकते हैं, देर तक नहीं छिपा सकते। वो खुलती है, वो खुल करके आदमी को खत्म कर देती है, पहले से भी ज्यादा नीचे गिरा देती है। इसलिए बेटे मैं ये कह रहा था, भौतिक उन्नति की आप लोगों में से किसी की इच्छा हो और वो टिकाऊ इच्छा हो, टिकाऊ की बात हो, तो अपनी रास्ते पर चलना पड़ेगा। और टिकाऊ की न हो तो बेटे फिर आपकी मर्जी की, तब रास्ता भी ठीक हो सकता है। कौन सा वाला जिसको हम चोरी और बेईमानी का रास्ता कहते हैं, शायद वो भी काम दे जाए। अगर आप पकड़ में ना जाए तो, पकड़ में आ जाएंगे तो बेवकूफी का वो भी कहलाएगा। लेकिन सही रास्ता जिसमें कोई जोखिम नहीं है और जिसका परिणाम निश्चित रूप से हो सकता है, वो है व्यक्तित्व का विकास। हमको शरीर और मन जो अपना व्यक्तित्व है, इसको हम ठीक तरीके से परिष्कृत करें तो ये भगवान की पूजा से किसी तरीके से कम नहीं है। भगवान सत्कर्म के रूप में और सद्भाव के रूप में हमारे भीतर विद्यमान है। अगर हम सत्कर्मों का और सद्भावों का पोषण ठीक तरीके से करते हुए चले जाते हैं तो बेटे ये पूजा है भगवान की।